नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। भारत पाकिस्तान के बीच घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ रहा है, उत्सुकता हम सबकी बनी हुई है। मात्र उत्सुकता नहीं है, डर भी है, माहौल संवेदनशील भी है। बात शुरू करते हैं सीज फायर से। जी, 10 मई शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू करने के लिए। इसकी सूचना विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। Earlier this afternoon, it was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने एक्स अकाउंट पर इस बात की पुष्टि की कि दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और अमेरिका ने मीडिएटर की भूमिका निभाई है। इन सब के बीच उधर पाकिस्तान में वहां का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बाकायदा टीवी पर आता है और सीज फायर को ही विक्ट्री घोषित कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी शाहीन मिसाइल ने भारत के राफेल और एयर बेसेस की धज्जियां भी उड़ा दी हैं। झपटना पलटना, पलटकर झपटना के मिज़दाक इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन का खेल मात्र पाकिस्तान में हो सकता है, जहां का प्रधानमंत्री खुद खुला झूठ बोले जा रहा है और यहां हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी इनके झूठ का पर्दाफाश करते करते थक जा रही है। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। खैर, सीज फायर घोषित किया गया, पाकिस्तान नाचने लगा, हम जीत गए, हम जीत गए। रात 8 बजते बजते दोबारा सनक चढ़ गई। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। हां, जम्मू कश्मीर व अन्य कई स्थानों पर भारी गोलीबारी की गई पाकिस्तान के द्वारा और कुछ स्थानों पर ड्रोन हमले भी हुए। जवाब में भारतीय सेना ने उचित कार्रवाई की है। भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। भारत पाक के मध्य बढ़ते तनाव के बीच IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का लोन स्वीकृत कर दिया है। एक तरफ तो जो देश खुलेआम भारत के विरुद्ध आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, आतंकियों को संरक्षण प्रदान कर रहा है, ऐसे समय में IMF द्वारा लोन स्वीकृत किया जाना निंदनीय है। AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का इस पर बयान आया है। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का,
आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारे जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। ओवैसी ने सीधे तौर पर IMF को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं बल्कि इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड करार दिया। वीडियो की अंतिम कड़ी में इस मां का देश के लिए महत्वपूर्ण संदेश। टीवी पे बैठे लोगों से अपील करती हूँ कि कम से कम अब जो देश के हालात हैं उसमें कम से कम इंसानियत दिखाइए। TRP के लिए कुछ भी करेंगे तुम लोग। कोई पिक्चर का डायलॉग मार रहा है क्या? बॉर्डर पे कोई कंप्यूटर से में लड़ाई चल रही है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस माँ का बेटा वहां बॉर्डर पे गया हुआ है, क्या वो माँ के गले से रोटी का एक निवाला उतर रहा है? रात रात भर जागते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं वो लोग, और तुम टीवी पे अपनी TRP के लिए कितनी बकवास कहे जा रहे हो। तुम सुधरने वाले नहीं हो टीवी वाले। पैसे के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, लेकिन देशवासियों से अपील करती हूँ टीवी चैनलों की बातों पे भरोसा ना करें। भारतीय सेनाओं पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी भारतीय सेनाएं बहुत मजबूत हैं, बहुत बहादुर हैं, और जब हमारी सेनाओं की तरफ से कोई बयान आता है सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करें। टीवी चैनलों पे या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो बकवास चल रही है उस पे भरोसा ना करें। हमारी भारतीय सेनाएं आतंकवाद को खत्म करने में विश्वास रखती हैं, ना कि किसी आम नागरिक को। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। आगे की अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे पूर्ण जिम्मेदारी के साथ। धन्यवाद।